आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक और बहुत ही बढ़िया सा कैंडल स्टिक के बारे में, जो कि ये एक ऐसा कैंडल स्टिक है ना कि अगर इस कैंडल स्टिक को आप बहुत ही सही तरीके से बिल्कुल टॉप पे पकड़ लिए या बॉटम पे पकड़ लिए, तो ये वाला जो कैंडल स्टिक है वो आपको बहुत ही एक अच्छा सा प्रॉफिट जो है वो दे के जाएगा। और इसमें जो है वो आपको कोई भी डाउट नहीं देखने को मिलेगा। और ऐसी कंडीशन में जो स्टॉप लॉस भी होता है ना, वो भी बहुत छोटा सा होता है और टारगेट जो है एक बड़ा सा टारगेट जो है वो मिलता है। और ये हम सभी को पता है कि अभी जब हम लोग जो है वो बियरिश इनगल्फिंग की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको पता होगा कि जब भी मार्केट फॉल करता है तो बहुत जल्दी से फॉल करता है, और अगर आपको टॉप पे मिल गया तो मज़े मज़े हैं। तो देखते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और जो बियरिश इनगल्फिंग है वो किस तरीके से काम करता है, और किस तरीके से जो है आपको एंट्री को अपना बहुत ज़्यादा प्रिसाइज बनाना होता है, और किस बेसिस पे जो है आपको एंट्री जो हो लेना होता है, और क्या क्या जो है अगर आप कंफर्मेशन में देखना चाहो तो कैसे जो हो आप देख सकते हो। एक एक करके जो हम लोग चीज़ों को सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि जो फर्स्ट कैंडल होना चाहिए बियरिश कैंडल का, ये जो है एक अप ट्रेंड में बुलिश कैंडल होना चाहिए। और उस समय का जो मार्केट का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो होना चाहिए बुलिश, यानी कि मार्केट जो हो क्या हो, एक बुलिश कंडीशन में हो। और जो टॉप लेवल होना वो कैसा हो कि ये जो है आपको यहाँ पे मार्केट बुलिश में था, जो पहला कैंडल है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए बुलिश, वो हम लोग अभी देखेंगे। और ये होना चाहिए वाइट बॉडी या फिर जो है वो ग्रीन बॉडी। और इसके बाद जो सेकेंड कैंडल होगा वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पे बेरिश कैंडल। और ये कैंडल कैसा होना चाहिए, यानी कि पहला कैंडल जो है वो ऐसा फॉर्म हो गया, और ये जो है वो ग्रीन बॉडी की तरह से जो है वो फॉर्म हो गया, यानी कि यहाँ से जो है कैंडल ऐसे फॉर्म हो रहे थे, चल रहा था। अब जो दूसरा कैंडल होना चाहिए कैसा, ये पूरा जो है इस वाले कैंडल को इनगल्फ करे, लेकिन ये होना चाहिए बेरिश कैंडल, यानी कि यहाँ से कैंडल फॉर्म हुआ, इसको जो है क्या किया, पूरा इनगल्फ कर दिया कुछ इस तरीके से। तो ये जो होता है एक तरीके का बेरिश इनगल्फिंग होता है। यानी कि इनगल्फिंग का क्या मतलब है कि पूरा पूरा जो है वो जो पहले वाला कैंडल था उसको ढक देना। अब ये ढकने के जो है वो दो कंडीशन हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, उसको प्रिसाइज तरीके से जो है हम लोग एक बार देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पे देखोगे आपको ये वाला जो कैंडल आपको दिखाई देगा कि ये क्या है, एक बियरिश कैंडल है, और सॉरी बुलिश कैंडल है, और ये वाला बुलिश कैंडल है एक अप ट्रेंड के टॉप पे आपको दिखाई देगा। अब कंडीशन ये होता है, यहाँ पे सॉरी शूटिंग स्टार हो गया है, तो अब कंडीशन ये होता है कि जो पहला कंडीशन हो वो क्या हो कि जो ये वाला यहाँ से देखोगे ये वाला कैंडल जो है यहाँ पे ओपन हुआ था, ये वाला जो है क्लोज है, तो जो बियरिश वाला कैंडल होना चाहिए दूसरा वाला कैंडल, ये क्या हो, या तो इसके क्लोज पे जो है वो ओपन हो, एट द पे ओपन हो, या फिर इससे टॉप पे ओपन हो, यानी कि इससे जो है पूरा ऊपर जो है ओपन हो। तो जैसे बियरिश वाला कैंडल क्या है, यहाँ पे ओपन हुआ, क्लोज कहाँ पे हो, तो जो इसका ओपन पॉइंट है उससे लो पे क्लोज होना चाहिए। ये बहुत ही मस्ट है कि इससे लो पे क्लोज हो, लो लगाए नहीं, इसके लो पे क्लोज हो, यानी कि जो ये टॉप वाला है इस यहाँ पे जो अप ट्रेंड का कैंडल है जहाँ पे ये ओपन हुआ था उससे लो पे क्लोज हो। और इससे क्या होता है, इससे देख लो कि आपको क्या देखने को मिल रहा है कि देखो एक बहुत ही बढ़िया सा बुलिश मार्केट में एकदम से इस तरह का सेलिंग प्रेशर आ जाता है कि जो बुलिश था, जो देखोगे ये तो इसका टॉप तो छोड़ो, इसके बॉटम को भी क्या किया, पूरा इनगल्फ कर दिया, यानी कि इतना बड़ा था कि इससे कई गुना ज़्यादा जितना ये प्रेशर अब बाइंग का बचा था उससे डबल ट्रिपल प्रेशर जो है वो आपको यहाँ पे सेलिंग में देखने को मिल गया। तो अब ये इंडिकेट कर रहा है कि अब यहाँ पे सेलर जो है वो एक्टिवेट हो गया है, और ये चीज़ें जो है आपको बिल्कुल अप ट्रेंड के टॉप पे देखने को मिले, या अप ट्रेंड के टॉप पे है और एक बहुत ही बढ़िया सा रेजिस्टेंस लेवल है, तो ये बहुत ही बढ़िया सा जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि बहुत ही बढ़िया सा लेवल जो है ये होगा आपके लिए ट्रेड करने के लिए। अब इस वाले ट्रेड में जो है आपको कैसे ट्रेड करना है उसको जो हम लोग एक बार देख लेते हैं किस तरीके से ट्रेड करना है। अब ये वाला पॉइंट आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे देखो क्या था, मार्केट जो है ये बैंक निफ्टी का चार्ट है जो मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पे जो है एक दिन जो है वो क्लोज हुआ, ये 5 मिनट का जो है वो सारे कैंडल है। उसके अलावा यहाँ पे देखोगे ये इंट्राडे के लिए जो है ये मैंने जो है वो एक चार्ट सेलेक्ट किया था उसमें दिखा रहा हूँ। यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, ओपन होकर जो है क्या किया, बिल्कुल अप ट्रेंड में गया। अप ट्रेंड के बाद क्या हुआ कि जहाँ पे मार्केट जो है ये क्लोज हुआ था उसके थोड़ा सा 2-3 पॉइंट जो है ऊपर ओपन हुआ, और जहाँ पे मार्केट आप देखोगे ओपन हुआ था यहाँ पे जो है ये क्या हुआ, इस वाले कैंडल की ओपनिंग हुआ, उससे बहुत ज़्यादा नीचे जो है आपको देखने मिला क्या हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। अब क्या करना है कि जब भी ऐसा हो और ऊपर से एक आपको जो ये वाला जोन मिले, एक रेजिस्टेंस वाला जोन मिल जाए, ये वाला जो है पूरा एक रेजिस्टेंस वाला जोन मिल जाए, तो अब यहाँ पे जो होगा ना ये बहुत ही बढ़िया से जो है आपको एक एंट्री पॉइंट दे देता है, और ये डिनोट कर देता है कि ये वाला जो पूरा ये कैंडल का जो है ये सेटअप बन गया है, ये वाला सेटअप जो है आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे के जा सकता है। अब ऐसे सिनेरियो में जो है आपको क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो है आपको एंट्री कहाँ पे लेना चाहिए।
सबसे पहले आपको जो है वो कुछ कन्फर्मेशन का भी जो है वेट करना चाहिए। जब हम लोग चार्ट पे देखेंगे तो वो जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे सिनेरियो में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि क्या है कि सबसे पहले जो ये कैंडल बना है, जो इनगल्फ किया है, उसका जब लो ब्रेक होता है नेक्स्ट कैंडल पे, तो जो है आपको एंट्री लेना है। ये और जो है आपका एंट्री पॉइंट होगा। एसएल कहाँ होगा? आपका जो सेफ एसएल होगा, जो इसका हाई लगा है वो आप एसएल रख लो, या फिर जो अगर ये बहुत ही बड़ा सा कैंडल है, अगर बैंक निफ्टी में देखोगे तो जो इतना बड़ा कैंडल है तो आपको जो है वो 150 पॉइंट 100 पॉइंट का जो है देखने को मिल जाएगा। अगर आप उतना नहीं रखना चाहते हो तो जो इसका आधा है उसका आप जो है एसएल रख सकते हो, इसका 50%। या फिर जो है अगर आपको सेफ रखना है और ये वाला कैंडल बहुत ही छोटा हुआ, मान लो ये वाला कैंडल जो है वो 80 पॉइंट का हुआ, ये वाला कैंडल जो है 100 पॉइंट का हुआ, या फिर ये वाला कैंडल जो है मान लो 40 पॉइंट का हुआ और ये वाला कैंडल जो है 60 पॉइंट का हो गया, तो वैसे में जो है आप इसका जो ये वाला पॉइंट है आप यहाँ पे एसएल रख सकते हो, जो कि एक सेफ एसएल होता है। और मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स भी करता है तो आपको जो है ये वाला लॉस बियर करना पड़ेगा, उसमें कोई उपाय नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो है आपको जो टारगेट मिलता है वो बहुत ही अच्छा सा टारगेट मिलता है। इसके हिसाब से आप देखो तो टारगेट जो है आपको कहाँ मिखाइल दिखता है, टारगेट आपको सेट कहाँ करना है, वो सेट करने के आपको देखना है कि इसके अगला जो नीचे रेजिस्टेंस जो सपोर्ट मिलेगा वो कौन सा सपोर्ट लेवल मिलेगा, उस सपोर्ट लेवल पे जो है आपको पहला टारगेट रखना है। और यहाँ पे जो है आपने अगर 100 क्वांटिटी लिया तो 50 क्वांटिटी जो है यहाँ पे आके प्रॉफिट बुक कर लो। सेकंड टारगेट जो है अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करता है या नहीं करता है, जैसे कुछ ऐसा टारगेट आपका हिट हुआ, ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश करता है, आप टारगेट से जो है निकल जाओ। और यहाँ से अगर फिर से जो है आपको कुछ देखने को मिलता है, जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से एक इनगल्फिंग हो गया, तो अगर फिर से जो है इनगल्फिंग होता है तो आप दोबारा जो है वो कुछ अच्छे छोटे से क्वांटिटी में जो है आप ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसी क्वांटिटी को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो ये जो है आपका पहला ही जो है टारगेट होगा, और ये जो है आपका दूसरा टारगेट होगा, जो कि इसका स्विंग लो है, ये वाला आपका दूसरा टारगेट होगा। और देखो अगर टारगेट इस तरीके से आपको अचीव हो जाता है और आपको कैंडल जो है अभी भी आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, रेड दिखाई दे रहा है, या फिर जो है आपका ये कंटिन्यू हो रहा है, तो आप जो है अगले कैंडल तक कंटिन्यू रख सकते हो। लेकिन टारगेट आपका अचीव हो जाने के बाद कोशिश यही करना है कि टारगेट से जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप निकल जाओ, उसे जो है एग्जिट कर लो। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले इस सिस्टम में आपको जो यहाँ पे बनने वाला है ट्रेड का एंट्री और स्टॉप लॉस और प्रॉफिट का जो है वो घर लेके जाना है, वो किस तरीके से लेके जाना है कि जो कोई एंट्री जो है आपका बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए। जो पहला कैंडल इनगल्फ कर रहा है उसका लो ब्रेक होने दो, एंट्री ले लो, और उसके बाद स्टॉप लॉस आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। प्रॉफिट कहाँ पे लेना है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसमें जो है आप रुक नहीं सकते कि हाँ थोड़ा बहुत और रुक लेते हैं या कर लेते हैं। जितना प्रॉफिट आपने तय किया है वो प्रॉफिट जो है आप बुक कर लो, और उसके बाद से जो है आप यहाँ से निकल सकते हो। अब चलो एक बार हम लोग देख लेते हैं चार्ट पे जो है कैसा दिखाई देता है। अब यहाँ पे देखोगे तो यही वाला चार्ट जो है मैंने पूरा जो है वहाँ पे डाल रखा है। तो ये वाला चार्ट देखोगे तो आपको जो है देखने को मिलेगा कि 27 जो है ये सितंबर के जो है वो यहाँ पे चार्ट देखने को मिला था। 27 सितंबर को जो है कुछ इस तरह का पैटर्न बना था, जो कि यहाँ पे जो है इनगल्फ किया था। ये 5 मिनट का जो है वो आपको चार्ट देखने को मिलेगा। और देखो यहाँ से जो है यह बना था, तो यह जो है एंट्री बनता है, और टारगेट जो है आपका पहला इस वाले जो है स्विंग के आसपास, या इस वाले या फिर यहाँ पे आप रख सकते हो। ये वाला जो है आपको स्विंग बनेगा पहला टारगेट। दूसरा टारगेट जो है आपको ये वाला स्विंग लो जो है वो बनेगा, जो कि आपको यहाँ तक अचीव हो जाता है, या इसके नीचे भी आप रखना चाहो तो रख सकते हो। तो ये वाला जो है आपको इनगल्फिंग देखने को मिलता है। उस तरह आप देखोगे यहाँ पे जो है एक अप ट्रेंड आया, ये इनगल्फिंग नहीं है, तो आपको ऐसे लेवल पे जो है देखो एक अलग सिस्टम बन रहा है यहाँ पे, लेकिन इनगल्फिंग के बेसिस पे आपको नहीं लेना है। यहाँ पे देखो इनगल्फिंग हो रहा है और ये जो है अप ट्रेंड से आ रहा था लेकिन टॉप पे नहीं है, तो आप यहाँ पे जो है अगर देखो ये क्या है, यहाँ से जब पहले से है क्या हो रहा है कि एक जो है मार्केट फॉल कर रहा है, तो अब यहाँ पे जो इनगल्फिंग हो रहा है ना, तो आप ये कंफर्मेशन ले सकते हो कि ये जो है क्या है, एक कंटिन्यूअस के लिए जो है इनगल्फिंग हो रहा है, यानी कि मार्केट यहाँ से जो है कंटिन्यू ही फॉल करने वाला है, तो आप यहाँ पे जो है एंट्री ले सकते हो। ये जो है एक तरह से क्या है, मार्केट ने जो है वो रिटेस्ट किया है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखोगे तो क्या है, कंप्लीटली इनगल्फिंग नहीं है, और मार्केट में ऐसे भी देखोगे तो क्या है, बिल्कुल आपको जो है एक अप ट्रेंड में दिखाई नहीं देगा। तो अगर इस तरह का कंफर्मेशन जो है आपको नहीं होता है तो ट्रेड मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो पैटर्न है उन पे करो। अगर ये इनगल्फिंग नहीं है तो आप देखोगे ये क्या है, डार्क क्लाउड है, आप इसके हिसाब से जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हो। तो उसके सिनेरियो में आपको जो है ये सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए, और तभी जो है आप एक बढ़िया सा ट्रेड जो है वो पकड़ सकते हो। ये तो होगा कि अभी का सिनेरियो जो है आपको ऐसे कुछ देखने को मिल रहा है। अब एक बार जो हम देख लेते हैं कि इन सबको जो है मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ, फिर देखते हैं कि किस तरीके से जो है आपको कुछ अलग सिनेरियो दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। जैसे अगर यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, तो देखो अभी का जो देखोगे आपको दिखाई देगा। अब इस वाले अगर लेवल की हम लोग बात करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ये वाला जो आया था यहाँ पे क्या है, एक अलग सा जो है कैंडल बना, यहाँ पे जाएगी अप ट्रेंड में आया। अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे क्या होगा, एक तरह का इनगल्फिंग किया। आप कहोगे इनगल्फिंग जो है एक लेवल पे है, तो आप देखोगे कि ये वाला जो है एक लेवल है जहाँ पे थोड़ा बहुत आपको जो है वो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिला, यहाँ पे देखने को मिला, और फिर यहीं से जो है आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है इस वाले जोन से। तो इसके अलावा जो है इनगल्फिंग हो रहा है, तो आप यहाँ पे जो है एंट्री ले सकते हो जब इसका लो ब्रेक हो रहा है, यानी कि इस कैंडल पर आप एंट्री रख सकते हो। ऐसा जो है आप यहाँ पे रख सकते हो, और यहाँ से देखोगे टारगेट जो है आपको एक अच्छा सा टारगेट मिल गया। तो ये जो है इनगल्फिंग जो है वो काम
करता है, लेकिन आप देखो अगर हर समय जो है वो आपका काम नहीं करेगा, ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आपका एसएल जो है वो बहुत टाइम हीट होगा, और बहुत टाइम जब आपका एसएल हीट होगा तो आपको जो है वो डरना नहीं है, क्योंकि आप जितना एसएल दोगे उससे ज़्यादा जो है आप प्रॉफिट उठा सकते हो। लेकिन अगर आप एक ही सेटअप के ऊपर बार बार जो है वो ट्रेड लोगे तभी ऐसा हो पाएगा। अगर बार बार आप ट्रेड नहीं ले पाते हो एक ही सेटअप के ऊपर तो मुश्किल है कि आप जो है एक बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओगे। क्योंकि क्या होगा कि जिस समय आपका एसएल हिट होगा तो हो सकता है कि आपने इस सेटअप के ऊपर ट्रेडिंग लिया, लेकिन जिस आपका एसएल हिट नहीं होता है तब तो आप कहोगे कि इस सेटअप के ऊपर जो है आपने ट्रेड नहीं लिया था। तो ये सिनेरियो जो है आपको हमेशा देखने को मिला है। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट क्या था, एक अप ट्रेंड में चला, यहाँ पे भी क्या हुआ, इनगल्फिंग हुआ, लेकिन क्या हुआ, आपका एसएल हिट हो गया। उसके बाद आप देखोगे तो क्या करोगे, आपको जो है देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या है कि ये देखो बिल्कुल टॉप पॉइंट पे क्या हुआ कि एक तरीके से इनगल्फिंग हुआ, और उसके बाद से मार्केट जो है फॉल किया, एक अच्छा सा टारगेट दिया। फिर से यहाँ जो है देखो इनगल्फिंग तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, रीटेस्ट है, मार्केट जो है क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। तो ये सिनेरियो जो है आपको हमेशा मार्केट में देखने को मिलते रहेगा, मार्केट में आते रहेगा, और उसी सिनेरियो के अंदर जो है आपको यहाँ पे ट्रेड करना होता है। अगर आप ट्रेड को बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करोगे, बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्क और रिवार्ड मैनेज करोगे, तो एट द एंड ऑफ द डे आप जो है इस कैंडल स्टिक के ऊपर प्रॉफिट में रहोगे। चाहे वो इंट्राडे कर रहे हो या फिर जो है आप निफ्टी ऑप्शन फ्यूचर कर रहे हो, तो उसमें भी जो है आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं आएगा। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से जो है यहाँ पे 5 मिनट का जो है वो कैंडल पैटर्न के हिसाब से जो है आपको यहाँ पे समझाया है। और ये चीज़ अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो 50 मिनट के कैंडल पैटर्न यूज़ करना, या फिर उसके अलावा जो है 30 मिनट, या फिर जो है आप 10 मिनट से शुरुआत कर सकते हो, 10, 15, 30। इसके अलावा जो है आपको 1 आवर जो है वो कर सकते हो। 4 आवर तो बहुत ही जो है बड़ा हो जाएगा इंट्राडे के लिए, तो आप यहाँ पे जो है वो 10 मिनट से लेके 1 आवर तक जो है वो कर सकते हो इंट्राडे के लिए, अगर आप किसी स्टॉक में करते हो तो आपको जो है देखो, अगर आप अपना सिस्टम बनाना चाहते हो तो सबसे पहले अपना सेटअप बनाने के लिए आप किसी एक चीज़ को चूज़ करो और उस चीज़ पे जो है बराबर वर्क करो, और उसी चीज़ पे जो है आप एंट्री लो। जब भी आपको एंट्री लेना है तो इस चीज़ पे लो। अब देखो मार्केट जब अप ट्रेंड में चलेगा तो हो सकता है कि आपको बेयरिश एनगल्फिंग देखने को मिले, लेकिन जो हिट होंगे एसएल वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली होंगे। मार्केट अगर बेयरिश चल रहा है तो वैसे सिनेरियो में जब भी अप ट्रेंड आता है तो चांसेस ज़्यादा रहता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा तो इनगल्फिंग करेगा या बाकी पैटर्न बनाएगा। तो वैसे सिनेरियो में जो है आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि अगर आप इस पैटर्न पे काम कर रहे हो तो मार्केट का सिचुएशन कैसा चल रहा है। अगर बेयरिश इनगल्फिंग हो रहा है तो मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में चलना चाहिए, अगर बुलिश इनगल्फिंग हो रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड में चलना चाहिए, तब उस सिनेरियो पे जो है आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। तो होप से वीडियो आपको जो है वो थोड़ा बहुत एजुकेशनल लगा होगा, थोड़ा बहुत आपको हेल्प करेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।